शुक्रवार की शाम वाराणसी से एक प्रॉपर्टी डीलर के 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में लिप्त 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें अपहरण की मास्टरमाइंड सहित एक नाबालिग आरोपी का भी समावेश है। प्रारंभिक पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए बच्चे का अपहरण किए जाने की बात को स्वीकार की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य खुलासे होने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल बच्चे के अपहरण करने वाले इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 363, 365 सहित अपहरण की धारा 362 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जहां पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाश रही है। 7 वर्षीय बालक दक्ष का अपहरण किए जाने वाले इस मामले में पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अपहरण के में उपयोग लाई गई 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस मामले की मास्टरमाइंड वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरंडी की एक 23 वर्षीय युवती बताई जा रही है, जिसने अपहरण की पूरी प्लानिंग की थी। जहां पूरे मामले में पुलिस ने वाराणसी थाना ग्राम सरंडी निवासी 23 वर्षीय हेमलता उर्फ पायल पिता धनीराम रहंगडाले, पायल के दोस्त थाना हट्टा ग्राम बूढ़ी निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ अमन पिता सुखचंद बिसेन, किरणापुर थाना ग्राम मर्री निवासी उसके साथ ही 19 वर्षीय कृष्ण पिता बेगलाल पटले और हट्टा थाना ग्राम बूढ़ी निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग बालक का भी समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी से जिस बालक दक्ष का अपहरण किया गया था, उस बालक के पिता मूलतः वाराणसी थाना क्षेत्र के ग्राम सरंडी निवासी है। वहीं पर पैसों के लालच में दक्ष का अपहरण करने की स्क्रिप्ट उसी गांव में रहने वाली हेमलता उर्फ पायल रहंगडाले ने तैयार की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पायल रहंगडाले और दक्ष के पिता ईश्वरी गौतम के परिवार से अच्छे संबंध थे, जहां पायल के माता पिता अक्सर ईश्वरी गौतम से पैसे उधार मांगते रहते थे। हालांकि पायल के माता पिता उधार लिया पैसा लौटा भी देते थे। पायल को पता था कि ईश्वरी गौतम पैसे वाली पार्टी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने ईश्वरी के पुत्र दक्ष के अपहरण की स्क्रिप्ट तैयार की और बच्चे का अपहरण कर उनसे ईश्वरी गौतम से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था, जिसने पैसों के लालच में हट्टा बूढ़ी निवासी अपने मित्र आकाश उर्फ अमन बिसेन के साथ फिरौती मांगने की योजना बनाई। इस पूरी योजना में आकाश ने किरणापुर के ग्राम मुर्री निवासी कृष्ण पटले और हट्टा बूढ़ी के एक 15 वर्षीय नाबालिग बालक को भी प्लान में शामिल कर लिया। जहां पायल के इशारों पर ही आकाश उर्फ अमन और नाबालिग बालक पहले तो पायल के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार बच्चे के अपहरण करने के लिए रेकी की गई। वहीं पायल की बताई जानकारी के अनुसार बच्चों से दोस्ती बढ़ाई गई और फिर रेस लगाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया गया। आपको बताया कि बच्चे के अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं बच्चे को हट्टा के किसी जंगल में लेकर गए थे, जहां से उसे नागपुर ले जाकर नागपुर से दक्ष के पिता को फोन कर उन्होंने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। लेकिन अपहरण के तुरंत बाद सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म में बच्चे के अपहरण होने की खबर सीसीटीवी फुटेज सहित जारी कर दी गई। वहीं पुलिस भी जगह जगह नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी, जिससे आरोपी घबरा गए और उन्होंने बच्चे को बैया रोड स्थित भरवेली थाने के पास छोड़ दिया और भाग गए। उधर बच्चे को रोता बिलखता देख भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान और प्रियंका नागेश्वर नामक युवती ने बच्चे की जानकारी लेकर उसे भरवेली थाने ले गए, जहां से पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया। बताया जा रहा है कि अपहरण की साजिश रचने वाली युवती वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है, जो लगातार अपहरण की साजिश में शामिल उनके दोस्त और उनके सहयोगी के संपर्क में थी। जब आकाश और उसका नाबालिग दोस्त ने बच्चे का अपहरण कर लिया तो अपहरणकर्ताओं ने इसकी जानकारी पायल को दी, जिसे हट्टा क्षेत्र बुलाया गया, तो जो दक्ष को लेकर नागपुर भागने के प्लान में थे, जहां आरोपियों ने नागपुर पहुंचकर बच्चे के पिता से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। लेकिन इसके पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले ही आरोपियों की भनक लग गई थी, लेकिन वह बच्चे दस्तयाब करने के पहले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। जब बच्चे को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अपहरण की साजिश में शामिल सभी आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अब तक की गई जांच में अपहरणकर्ताओं का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला है। कल जो वाराणसी थानांतर्गत 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें बच्चे की तो सकुशल बरामदगी कल देर रात हो चुकी थी, परंतु आरोपियों को राउंड अप देर रात और आज सुबह किया गया है। कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला है। इसमें जो महिला है पायल रहंगडाले, पायल उर्फ हेमलता रहंगडाले, ये
जो अपहृत बच्चा था उसके मूल गांव जो सारंडी की ही निवासी रहने वाली है और इसी का पूरा मास्टर प्लान है। सर क्या कारण मानते हैं कि क्यों बनाया गया था, क्या मुख्य क्या चीज़ मुख्य सामने पर्पस आई? जो पूछताछ में अभी तक स्पष्ट हुआ है वो फिरौती की मांग थी और इनका प्लान ये था कि उस बच्चे को उठाकर इनके पिताजी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगना, जैसा उसने खुद को किस प्रकार से जान पहचान थी इनकी आरोपियों से? अभी तक की विवेचना में जो स्पष्ट हुआ है वो महिला जो है वो एक नर्सिंग एज ए नर्स काम करती थी सुराना हॉस्पिटल में वाराणसी में और चूंकि एक ही गांव की थी तो संभवतः इसके पारिवारिक परिवेश से अच्छी तरह वाकिफ थी। जो अपहृत बालक है उसके परिवार के परिवेश से वाकिफ थी। उसी ने आरोपियों को रेकी करने की मदद की, उसके परिवार के बारे में जानकारी दी और घटना में पूरा प्लान उसी ने किया। अवैध संबंधों की बात सामने आ रही थी इस मामले को लेकर, कोई आए एंगल आया? अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया, पर यदि आएगा तो उसको हम लोग व्यवस्था में